गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले का वीडियो में हम लोग 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखते हैं 2.2। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित की आकृति बनाकर दिखाइए। तो एक ए में क्वेश्चन दिया हुआ है 2 × 2/3। इसका हम लोग को आकृति बनाकर दिखाना है। तो आकृति बनाने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये क्या दिया हुआ है 2/3, भिन्न में दिया हुआ एक नंबर 2/3। तो यहाँ पे कोई सा भी आकृति, चाहे गोलाकार बनाइए या वर्गाकार बनाइए। जैसे मान लेते हैं हम गोलाकार आकृति बना रहे हैं, तो ये गोल आकृति बना ली हम लोग। तो यहाँ टोटल नीचे वाला जो संख्या दिया हुआ है 3, नीचे में जो भी भिन्न का संख्या दिया हुआ रहता है वो टोटल भाग होता है। तो इस पूरे वृत्त को हम लोग को 3 भाग में बांटना है। तो इस तरह से मान लीजिए 3 भाग में बांट दिए, 1 2 3, 3 भाग में बांट दिए। तो ये पूरा वृत्त 3 भाग में बट गया। तो 3 में से ऊपर का जो भी हिस्सा दिया हुआ रहेगा, ऊपर में 2 लिखा हुआ है, तो यानी 2 भाग को इसको कलर कर देना है। कोई सा भी 2 भाग आप कलर कर दीजिए। इस तरह से मान लेते हैं ये दोनों भाग कलर कर दिए। तो टोटल 3 हिस्सा, 1 2 3, 3 में से 2 भाग को कलर कर दिए। इसी को बोलते हैं 2/3। ये हो गया क्या, 2/3। मतलब भिन्न को हम लोग को चित्र बनाकर दिखा देना है। तो इसका मतलब क्या है, 2/3। तो यहाँ 2 × 2/3 लिखा हुआ है, यानी इसी टाइप का आकृति एक और बनाना है। तो एक और बना लेते हैं। इसमें वही काम करते हैं। 3 हिस्सा में बांट दिए, कोई सा का भी 2 आप कलर कर सकते हैं। तो ये भी क्या कहलाया, 2/3। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं था कि हमको यही चित्र बनाना था। हम ऐसे ये वर्गाकार चित्र भी ले सकते थे। इसको भी 3 हिस्सा में बांट के, इस टाइप से 3 हिस्सा में बांट के कोई 2 को कलर कर देते हैं, एक खाली रहता। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 × 3/4 लिखा हुआ है। तो पहले हमको 3/4 देखना है कि कैसा इसका चित्र बनेगा। तो यहाँ भी वही काम करते हैं, एक आकृति बना लेते हैं कोई सा भी, चाहे गोलाकार बनाइए या वर्गाकार, उससे मतलब नहीं है। इसको 4 हिस्सा, नीचे वाला टोटल रहता है, 4 हिस्सा में बांट देंगे इसको। लीजिए 4 हिस्सा में बांट दिए। 4 में से ऊपर जो भी संख्या रहेगा, ऊपर में क्या है, 3 है, तो इसको 3 भाग को हमको कलर कर देना है। इसका 3 भाग को कोई सा भी 3 भाग कलर कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, 3/4। यानी टोटल 4 हिस्सा में 3 हिस्सा क्या है, कलर किया हुआ है। यही होता है 3/4 का मतलब। तो इस टाइप का कितना आकृति बनाना पड़ेगा, 3 गुना है इसलिए 3 आकृति बनाना पड़ेगा। तो एक बना दिए, ये दूसरा, ये तीसरा। बस 4 हिस्सा में बांट के, 4 भाग में बांट के 3 भाग को इसका कलर कर देना है। तो ये हो गया 3/4। यहाँ भी वही काम करते हैं, 3 हिस्सा कलर हो गया, 3/4। तो किसी भी 3 भाग को कलर कर सकते हैं आप, वो 3/4 कहलाया। 3 गुना था इसीलिए 3 बार किए हैं। सी नंबर भी देख लीजिए, 4 × 1/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह का भिन्न हमको कितना बनाना है, 4 बनाना है, 4 आकृति बनाना है। तो 1/3 वाला भिन्न कैसे बनाएंगे आकृति, तो वही यहाँ भी ऐसे ही गोल करके उसको 3 हिस्सा में बांट दीजिए और किसी एक हिस्सा को कलर कर देता है। सब में वही काम करना है। तो ये क्या कहलाया, 1/3, 1/3, 1/3, 4 था, अच्छा 3 ही हुआ। एक और कर देते हैं। ये भी 1/3 था। 4 आकृति बनाना था, 4 बना दिए। आप लोग चित्र को और अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि ये गोल चित्र ही, बार बार हम बोल रहे हैं। इस टाइप का चित्र बना के उसको 4 हिस्सा में बांट के, यहाँ पे 3 भाग कलर करना था तो 3 भाग आप कलर करके दिखा सकते थे। मतलब इस टाइप का भी 3 आकृति आप बना सकते थे। इसका मतलब भी क्या हुआ, 3/4 ही हुआ। अगर 2 कलर ही किया हुआ रहता तो 2/4 होता, 1 भाग कलर किया हुआ रहता तो 1/4 होता। तो इस टाइप का भी आकृति आपका मर्जी, आप जिस टाइप का आकृति बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है आकृति में अंकित छायांकित भागों के भिन्नों को लिखकर योग कीजिए। तो यहाँ जो भी चित्र दिया हुआ है इसके भिन्न को लिखना है और उसको जोड़ना भी है, और योगफल का छायांकित आकृति भी बनाइए। और जोड़ के जो भी मिलेगा हमको भिन्न, उसका छायांकित आकृति भी बनाना है। तो पहले देखते हैं कि ये आकृति क्या भिन्न दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना भाग है, 1 2 3 4 भाग है, यानी नीचे कितना होगा, 4 होगा।
कितना भाग कलर किया हुआ है 4 में से? 1 भाग, तो 1/4। यहाँ भी देखिए टोटल 4 भाग है, 1 कलर किया हुआ है तो 1/4। यहाँ भी टोटल 4 भाग है और 1 कलर किया हुआ है तो 1/4। सबको भिन्न के रूप में लिख दिए। अब बोल रहा है इस सबको जोड़िए, तो जोड़ देना है। तो क्या होगा जोड़ने पर? 1/4 1/4 1/4 कई ठो है? 3 ठो है। तो क्या होगा? 3/4। अब 3/4 का हमको आकृति बना लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आकृति बना लीजिए। अब कैसे बनेगा 3/4 का आकृति? इतना तो अब तो समझ में आ ही गया होगा। इसको 4 हिस्सा में बांट दिए, टोटल 4 था, 4 हिस्सा में बांट दिए। इसका 3 भाग को कलर कर देना है। 1 भाग कलर हो गया, दूसरा भाग भी कलर हो गया, कोई तीसरा भी कलर कर दीजिए। 3 भाग कलर हो गया, 1 खाली रह गया, 3/4। ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए टोटल कितना भाग है, पहले इस सबको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 भाग है, तो 8 नीचे लिख दिए। कितना भाग कलर किया हुआ है? 1। यहाँ भी 1/8, यहाँ भी 1/8। अब सबको क्या बोल रहा है? जोड़ने बोल रहा है। जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 3/8। तो अब बोल रहा है इस सब का जोड़ का एक आकृति बनाना है, 3/8 का एक आकृति बनाना है। तो फिर से वही काम करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, इसको 8 भाग में बांट देंगे। 6 और ये 8 भाग में बट गया। इसका कितना हिस्सा कलर करना है? 3 भाग कलर कर देना है। तो कोई 3 भाग को आप कलर कर दीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 भाग को कलर कर दिए तो ये हो गया 3/8। ये कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि देखिए तीसरा क्वेश्चन बोलता है गुना करके मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। इसको गुना करना है, उसके बाद मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। चलिए आइए सीखते हैं मिश्रित भिन्न में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 7, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, तो 7 दूना 14, ऊपर ऊपर गुना कर दिए, नीचे नीचे 3 एका 3। तो ये गुना करने पर हमको क्या मिला? 14/3, ये भिन्न मिला। इस भिन्न को हमको मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 14 को आप 3 से भाग दे दीजिए। कितना बार में जाएगा? 3 चौके 12, यहाँ 2 बच जाएगा शेषफल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। और ये जो होता है इसको भागफल बोला जाता है, भागफल। तो मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए बस भाग देना होता है। भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसको किनारे में रहने दीजिए। यहाँ जो था 3, उसको 3 को नीचे ही रहने दीजिए, और जो भी शेषफल आता है वो ऊपर में रहेगा। ये हो गया मिश्रित भिन्न में आंसर। एक बार फिर से बताते हैं। पहले तो जो दिया हुआ है आपको भिन्न, उसको गुना कर लीजिए। 7 दूना 14, 3 एका 3 कर दिए। 14 को अब 3 से भाग दे देना है। इसका मतलब ही होता है 14 को 3 से भाग देना। दे दिए हैं। भाग देने पर जो शेषफल मिला उसको ऊपर रखना है, जो भागफल मिला उसको किनारे रखना है। जो यहाँ नीचे 3 था वो तो रहेगा ही। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन है 4 गुना 2/3। तो सबसे पहला काम किया, ऊपर ऊपर गुना कर लेते हैं। 4 दूना 8 और नीचे 3 एका 3, 3 ही रहेगा। तो 4 दूना 8/3 हो गया। अब इसमें क्या बोले? सबसे पहले 8 को क्या करना है? 3 से भाग दे देना है। तो 3 दूना 6, बच गया 2। शेषफल कितना बचा? 2। तो जो नीचे है वो तो 3 नीचे रहेगा ही, और जो शेषफल आया उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर में। तो 2 ऊपर में लिख दिया। जो भागफल आया उसको कहाँ लिखते हैं? किनारे। तो 2/2/3 आंसर। ठीक है, चलिए मिश्रित भिन्न आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से बनाना है। बस ये याद रखिएगा, यहाँ क्या होता है? भागफल, ऊपर में क्या होता है? शेषफल। यहाँ नीचे तो जो रहता है वो रहता है ये। चलिए अब नेक्स्ट इसके अगले का क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित आकृतियों में दिए गए भाग को छायांकित कीजिए। कोई आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे इसका दिया गया जो भी भाग है उसको छायांकित करना है। तो कितना भाग छायांकित करना है? 2/3 भाग छायांकित करना है। तो इसको छायांकित करने के लिए इस आकृति को देखिए। इस आकृति को टोटल 3 हिस्सा में बांट दीजिए। 1 2 3। ये जो त्रिभुज बनाया हुआ है इसको 3 हिस्सा बांट रहे हैं। 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। 3 लाइन में बांटा हुआ है।
हम पहले ही बताए हैं कि नीचे वाला जो 3 है वो क्या है, टोटल हिस्सा को, टोटल भाग को दर्शाता है। तो इसको 3 भाग में बांटना है, तो 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग, 3 भाग हो गया। तो इस 3 भाग में बोल रहा है 2 भाग को रंगना है, तो कोई भी 2 भाग आप रंग दीजिए, कोई भी 2 भाग को रंग देना है। जैसे अगर इसको रंगते हैं, एक, ये पूरा, ये 1 भाग रंग है। अब कोई भी दूसरा भाग को रंग दीजिए, इसके बाद वाला को ही रंग देते हैं। तो ये टोटल 3 भाग का 2 भाग रंगा गया, यही करने बोल रहा था। 2/3 भाग, तो 2 भाग को रंग दिए। तो कोई ज़रूरी नहीं था कि सीरियल वाइज ही, हम इसको छोड़ देते हैं, इसको भी कलर कर सकते थे। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर आकृति इस तरह का है, इसके 1/4 भाग को हमको कलर करना है। तो छायांकित करने का मतलब ही क्या हुआ, कलर करना है, इसीलिए हम कलर बोल रहे हैं। कलर करना है यानी छायांकित करना है 1/4 भाग को। तो नीचे वाला बोले हैं क्या, ये टोटल भाग रहता है, तो इसको 4 भाग में बांट देते हैं। 1 भाग, ये कितना, 1 भाग हुआ, ये दूसरा भाग हुआ, ये तीसरा भाग हुआ, ये चौथा भाग हुआ। तो 4 भाग में बांट दिए। 4 में से किसी एक भाग को कलर कर देना है। आप किसी भी एक भाग को यानी एक लाइन को आप कलर कर दीजिए। इसको कलर कर देते हैं। छायांकित कर दिए। तो ये हो गया 1/4 भाग। तो देखिए टोटल 4 भाग में 1 भाग कलर किया हुआ है, तो 1/4 भाग। बस यही कलर करने बोल रहा है, रंगने बोला है। तो इसी तरह से इसका एक और क्वेश्चन है, वो कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का क्वेश्चन लेके। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।